हेलो। यस। लैपटॉप तो ज्वाइन नहीं करा। किसने? लैप लैपटॉप तो ज्वाइन नहीं किया आपने। लैपटॉप से करना है? मोबाइल से कैसे करोगे यार? मोबाइल से तो बिल्कुल अगर ट्रेडिंग वगैरह तुम मोबाइल से करने का सोच रहे हो तो वो पॉसिबल नहीं है। एक बार दो बार का हो नहीं जाएगा। नहीं, वो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था, ये क्या बोलता है, हाउ टू ड्रॉ जोन्स वाला। ठीक है। बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है नवजोत भाई आपका। तो हमें देखना होता है कि हमारा ये सप्लाई जोन है या डिमांड जोन है। तो अरे यार क्या कर रहा हूँ? तो हमारे कैंडल में जो बेस कैंडल को हम लोग चूज करते हैं, देखते हैं उसमें। तो बेस कैंडल में अगर वो सप्लाई जोन रहेगा तो बेस कैंडल का बॉडी पे लाइन खींचेंगे हम लोग, जैसे इस जगह पे शो किया हुआ है बॉडी पे। बेस कैंडल पे बॉडी पे लाइन है पहला वाला। और और फिर दूसरा लाइन होगा हमारा, जो सबसे लास्ट शैडो होगा अदर कैंडल का, उसका चूज करेंगे अगर सप्लाई जोन है तब। फिर डिमांड जोन में इसका सेम अपोजिट होगा। इससे पहले आपने जो दिखाया ये बेस कैंडल का शैडो का पहला लाइन खींचा जाएगा, जिससे इसमें शो किया गया है। सुनो, और ये क्या है? डिमांड जोन है, सप्लाई जोन है जो आप दिखा रहे हो अभी? नहीं, ये पीछे वाला ये था डिमांड जोन, सॉरी गलत बोल दिया। डिमांड जोन था ये। तो डिमांड जोन का बेस कैंडल का बॉडी पे लाइन और अदर कैंडल का शैडो पे लाइन होगा, लास्ट लास्ट वाला। तो इन दोनों के बीच में हमारा जोन बनेगा, डिमांड जोन। और सप्लाई जोन में जस्ट उल्टा होगा। सप्लाई जोन में हमारा बेस के शैडो पे लाइन खींचेंगे, जो रेड वाला लाइन है। और बॉडी पे सेकंड लाइन खींचेंगे। डिमांड सप्लाई में लाइन तो इसी तरह खींचा गया है। तो ये एक यहाँ पर इसे लिखा हुआ है डीजे, ये डिमांड जोन है हमारा। और ये वाला एक सप्लाई जोन। इतना ही था। हेलो। यस यस, यही चीज थी। लास्ट लास्ट डे में हमने यही करा था। आई थिंक ये चीज तो आई थिंक प्रियंका ने पहले भी पढ़ा होगा। ये नहीं पढ़ा था? नहीं, पढ़ा तो नहीं था। मेरे लिए तो ये नई है जो आप सिखाते हैं। मार्किंग पर वाला फिर नहीं। भी मैं अभी ये क्लास खत्म होने के बाद फिर से मैं वो वाला वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेती हूँ पूरा। चलो, मैंने अभी चेक किया, वो वीडियो पूरी अपलोड नहीं हुई है कम्प्लीटली। कुछ इशू आ रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ, मैं खोल तो रही थी, फिर मेरे को लगा कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, इसी वजह से मैंने स्किप हो गया, फिर मैंने स्किप कर दिया होगा उसमें। मैं एक बार ब्रीफ में आप लोगों को बता देता हूँ कहाँ पे क्या चीजें थी। तो अभी सोनू ने बताया, वो समझ में आया आपको? नहीं, उतने अच्छे से तो नहीं आया, पर मेरे को ये समझ आया कि मतलब कुछ शहरों का ऐसी चीज का ऊपर लेते हैं नीचे लेते हैं, बस थोड़ा कंफ्यूजन हो गया उसमें। मतलब क्लियरिटी नहीं आई।
लास्ट क्लास में जो सीखा था ना, वो सीखा था कि हम डिमांड जोन सप्लाई जोन को ड्रॉ कैसे करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, कहाँ पे हम ट्रेड लेंगे, कहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। स्टॉप लॉस क्या होता है मैं बताऊंगा अभी बाद में। फिलहाल के लिए हम ये समझते हैं कि पहले लाइन कैसे खींचते हैं, मतलब कैसे हम डिमांड जोन सप्लाई जोन को मार्क करते हैं। तो ये है क्या, पहले सिंपली इट्स अ डिमांड जोन। तो डिमांड जोन के केस में हम ये करते हैं कि जो भी बॉडी है, उस जो भी मतलब वो है बेस कैंडल है, उसका जो बॉडी होती है, बॉडी हाईएस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी का जो हाईएस्ट पार्ट है वहां पे हम एक लाइन खींचते हैं। सेकेंड लाइन हम खींचते हैं जो भी तीन चीजें होती है हमारे पास, जो प्राइस फॉल हो रहा है वो, बेस और ड्रॉप होता है हमारे पास, बेस होता है और रैली होता है। इन तीनों में जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा उसको हम मार्क करते हैं। तो ये हो गया हमारा, जो ये है पार्ट, ये अपना डिमांड जोन है। जो ये वाला पार्ट है, ये पूरा पार्ट हमारा डिमांड जोन हो गया। यहाँ से हमारा डिमांड जोन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो यूजुअली हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि सेकेंड टाइम जब प्राइस आएगा तो यहीं से ही अपसाइड जाएगा। अगर इन केस, जैसे हम लोगों को पता है कि स्टॉक मार्केट में या फिर ट्रेडिंग के अंदर देर इज नथिंग लाइक परमानेंट, या फिर किसी भी चीज को आप एज अ ग्रांटेड नहीं ले सकते हो कि प्राइस यहाँ से जाएगा ही जाएगा। इट इज प्रोबेबिलिटी। 70% टाइम यहाँ से प्राइस बाउंस करता है, 80% टाइम यहाँ से प्राइस बाउंस करता है, बट बाकी 20% 30% टाइम प्राइस इसके नीचे भी जाता है। तो कभी ये मत सोचना कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा, इट्स अ प्रोबेबिलिटी। और कई बार ये फेल भी हो जाएगा। तो फेल हो जाएगा उस केस में क्या करना है, उस केस में हमें अपना जो स्टॉप लॉस है उसको इंटैक्ट रखना है, उसको हमें यूज करना है। तो यूजली हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ पे कि यहाँ से प्राइस जब कभी सेकेंड टाइम आएगा तो ये अपसाइड जाएगा। ये हमारा कह सकते हो ट्रेडिंग करने का पैटर्न है। तो ये लाइन हमें सिखा है कि यहाँ पे हम सोचते हैं कि अगर इसके अंदर आगे, इसका मतलब प्राइस इज इन अवर रेंज और यू कैन सी इन अवर जोन। अगर ये क्या है, हमारे जोन का, रेंज का लोएस्ट पॉइंट है, अगर इसके नीचे चला गया दैट मीन्स आवर एनालिसिस इज फेल। तो हमारा एनालिसिस फेल हो गया तो चुपचाप वहां पे जो भी लॉस मिल रहा है उसको बुक करो, इससे पहले कि वो लॉस बड़ा बन जाए। ये भी हो सकता है यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस रख रहे हो तो यहाँ पे आपका 100 रुपीज का लॉस हो रहा है, बट ये चीज याद रखो कि एक बार आपका जोन टूट गया, चांसेस है कि 100 रुपीज का लॉस लेटर ऑन 150 का बने, या फिर 200 का बने, या फिर 300 400 कुछ ही बन सकता है। तो हमेशा हमें अपने स्टॉप लॉस को इंटैक्ट रखना है, उसको रिस्पेक्ट करना है। तो ये हो गया किस तरीके से हम डिमांड जोन को मार्क करते हैं। अब सेकंड चीज हम देख लेते हैं सप्लाई जोन के लिए क्या होता है। अब सप्लाई जोन को कैसे मार्क करेंगे, सेम वही चीज कि बॉडी का सबसे लोएस्ट पार्ट और सबसे हाईएस्ट जो हमारा ये है विक, सबसे हाईएस्ट विक, सबसे लोएस्ट ब्लैक कलर से कर लेता हूं। तो ये हमारा हो गया सप्लाई जोन। इस केस में हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, कोई बताएगा? E1, प्रियंका क्या एक्सपेक्ट करेंगे इस केस में हम?
इसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम डिमांड जोन में ये मानते थे कि जब कभी मतलब हमारा दोबारा से उस रेंज में जो ये डिमांड जोन उस डिमांड जोन के रेंज में जाता है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि और आगे अच्छा होगा, मतलब तो वैसे ही इसमें इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, मतलब इसका जस्ट अपोजिट होगा, अपोजिट में क्या होगा? मतलब डिमांड जोन में कि हम कि अगर जैसे प्राइस फॉल होता है तो इस रेंज में इस रेंज से ऊपर रहेगा तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, ऐसा समझ रहे हैं। तो जैसे ये डिमांड जोन था, ये हमारा सप्लाई जोन है। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्राइस फॉल हो रहा है। जब कभी नेक्स्ट टाइम प्राइस अपसाइड आएगा तो हमारा क्या रहेगा यहाँ पे, वो कि प्राइस इस जोन के अंदर आएगा तो यहाँ से प्राइस डाउन साइड मूव करेगा, अगेन जो आएगा डाउन साइड फॉल करेगा। ये हमारा एक्सपेक्टेशन रहती है इससे। उस केस में हमारी एक्सपेक्टेशन कहाँ पे खत्म हो जाएगी? जब प्राइस इसके ऊपर चला गया, हमारे रेंज के ऊपर चला गया प्राइस, दैट मीन्स हमारा जो एनालिसिस था वो गलत हो चुका है। तो स्टॉक मार्केट सबसे बढ़िया चीज है कि जहाँ पे आपको लगे आपका एनालिसिस गलत है, चुपचाप जो प्रॉफिट मिल रहा है, जो लॉस मिल रहा है, उसको लेके क्लोज दैट ट्रेड। तो ये तो हो गया वो केसेस जहाँ पे आपका जो ड्रॉप बेस्ड रैली, रैली बेस्ड ड्रॉप बेस्ड रैली और रैली बेस्ड ड्रॉप। अगर हम बात करें कि अगर कोई ये वाला पैटर्न है, रैली बेस्ड रैली वाला पैटर्न है, उस केस में क्या होगा? उस केस में हम कैसे ड्रॉ करेंगे? या फिर वो दो केस है, रैली बेस्ड रैली और ड्रॉप बेस्ड रैली। इस इन दोनों में कैसे मार्क करना है? सेम मार्किंग करने का तरीका सेम ही है। जो भी बेस है उसका हाई, बेस में जो बॉडी है उसका हाई, और जो बाकी दो कैंडल है ये और ये, इन दोनों में जो भी लो पॉइंट है वो हमारा मार्क हो जाएगा यहाँ पे। जैसे सपोज ये वाला केस है यहाँ पे, इस केस में कैसे करेंगे? बॉडी का लो और इन दोनों कैंडल में जिसका भी हाई सबसे ज्यादा है वो इसका है, ये इस तरीके से हम मार्क करेंगे। समझ में आया ये चीज? समझ में आया? हाँ हाँ, बढ़िया। तो इस चीज को हम एक बार चार्ट में देख लेते हैं, इनको कैसे ड्रॉ करना है। यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी ड्रॉ भी है वैसे तो। और जैसे हमने यहाँ पे देखा था, बेस में कितने भी बेस हो सकते हैं। जैसे एक कैंडल है, दो कैंडल है, तीन कैंडल है, चार कैंडल है, पांच कैंडल तक हम बेस कंसीडर करते हैं। उसके बाद हम नहीं कंसीडर करते हैं, वो हमने इससे पहले वाली क्लास में देखा हुआ है। तो पांचों में जहाँ पे भी बॉडी का हाई होगा वो, और जो वहाँ पे भी सबसे बॉडी का सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा वो
उन दोनों के बीच में हम लाइन खींचते हैं। वैसे ही सेम यहाँ पे भी अगर 3-4 बेस हैं तो भी हम सेम चीज उसको यूज करेंगे। जैसे ये वाला केस है सपोज, तो यहाँ पे ऑलरेडी मार्किंग हो रही है। इन 4 बेस कैंडल का सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, बॉडी का ये। हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये। तो ये हमारा सप्लाई जोन मार्क हो चुका है। वैसे अगर हम देखें आगे, अगर यहाँ देखो सेकंड टाइम अगर आप देखो यहाँ पे एग्जैक्टली प्राइस इसके आसपास आया, जस्ट 10-15 पॉइंट से रह गया। आई थिंक अगर परसेंटेज टर्म पे देखा जाए 0.1% से रह गया, और वहां से प्राइस फॉल हुआ है। अगर नेक्स्ट टाइम में देखो, ये तो हमारा हो गया वही रैली बेस ड्रॉप वाला केस। यहाँ पे अगर देखो अभी जो करंटली फॉल हुआ है, उस केस में अगर आप देखो यहाँ पे यहाँ पे प्राइस कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन कर रहा था। यहाँ पे ये अच्छी खासी डिसिसिव कैंडल के साथ फॉल, फिर प्राइस होल्ड किया कुछ टाइम के लिए, फिर डिसिसिव, तो हमारा ड्रॉप बेस रैली वाला फॉर्मेशन बन गया। तो इसको हमने मार्क किया कुछ इस तरीके से, इन दोनों कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट और इन दोनों जो बेस है उसका बॉडी। तो इसके बाद ही आपने देख लिया, जैसे ही फॉर्मेशन हुई उसके बाद ही यहाँ पे जैसे ही प्राइस आया टच, इट फॉल अगेन। यहाँ पे हमारा फॉर्मेशन यहीं तक था, इसमें 3 कैंडल तक। चौथी कैंडल में जैसे ही आया, इट जस्ट टच आवर सप्लाई जोन एंड अगेन इट फॉल। अच्छा खासा फॉल हुआ उसके बाद। तो ये एक सप्लाई जोन था। उसके बाद अगर यहाँ पे आप देखो सेकंड टाइम इस जोन के आसपास है, अगेन इसने अगेन ये फॉल हुआ वहां से। वही अगर हम बात करें डिमांड जोन की, क्या यहाँ पे कोई सप्लाई डिमांड कुछ है? है लेकिन कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादा फ्रेगमेंट्स में है, ज्यादा बेसिस कैंडल है, बेस ज्यादा बेस कैंडल है वो तो चलो ठीक बात है कि बेस कैंडल ज्यादा है, बट अभी के लिए हम इसको मार्क करना चाह रहे हैं। हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे, दैट्स गुड, बट हम इसको मार्क करना चाह रहे हैं। कैसे मार्क करेंगे हम इसको, हाउ वी विल मार्क इट? बेस का बॉडी, बेस कैंडल का बॉडी को ले लेंगे। कौन सी कैंडल का बॉडी लेंगे? वहां तो 4 दिख रहा है, 4 में से कौन सा लेंगे पता नहीं। 5 दिख रहा है। बीच वाली चलेंगे, रेड वाली। आओगे इधर। तो इसमें रेड वाली कौन सा लेंगे? रेड वाली भी तो 3 है। हाँ वही वही जहाँ आपने रखा है ये, वही। वहां पे क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि देखिए पहले वाले वीक में तो ये है कि उसका बॉडी बहुत छोटा है, तो फिर चीजें सेपरेट नहीं हो पाएंगी। तो हमने क्या सीखा था कि जहां पे सब, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या होगा, डिमांड जोन होगा सप्लाई जोन होगा? डिमांड। डिमांड जोन होगा। ठीक है, तो डिमांड जोन में हम क्या करते हैं, बॉडी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट को हम मार्क करते हैं। ओके, तो यहाँ पे इन सारी कैंडल्स के अंदर हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पे है? इवन तो जो आपको ये ब्लू वाली कैंडल है, ये भी कोई अच्छी कैंडल नहीं है। इट इज आल्सो सेम इनडिसिसिव, कुछ खास अच्छी नहीं। बॉडी है उसकी 90% से ऊपर, बट इट्स रेंज इज वेरी स्मॉल। इसको आप एक प्रकार से इग्नोर ही कर सकते हो। तो ये सारी की सारी कैंडल जितनी भी हैं,
1 2 3 4 5 6 7, इस सातों के सातों कैंडल क्या है आपके? सारे इंडिसेस पे, कोई भी नहीं है काम के। तो इसमें क्या, इस पूरे फिगर के अंदर सबसे बड़ी बॉडी कहाँ पे है? मतलब जो भी कैंडल है, हाईएस्ट बॉडी कहाँ पे है? यहाँ पे है। इसको हमने मार्क कर लिया। ठीक है, स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा हमारा? इन सारी कैंडल का सबसे लोएस्ट पॉइंट कहाँ पे है? सबसे लोएस्ट पॉइंट ये दिख रहा है यहाँ पे कहीं। रेड वाला का शैडो। हाँ, ये हमारा बन गया। और सेकंड टाइम अगर आप यहाँ पे देखो तो नेक्स्ट टाइम जब प्राइस आया यहाँ पे, इवन दो परफेक्टली नहीं आया, जस्ट इंच इंच से रह गया, बाल बाल बच गए वाला हिसाब है, वहां से इट बाउंस्ड। तो इवन दो ये जोन उतना अच्छा नहीं दिख रहा है डेली चार्ट पे, बट जब नेक्स्ट टाइम प्राइस आया था यहाँ पे, देखो यहाँ पे तो खैर एक बार आया ही। अच्छा, एक चीज और हमने इससे पहले पढ़ी थी, तो इस जोन को हम क्या कहेंगे? टेस्टेड बोलेंगे, अनटेस्टेड बोलेंगे? यहाँ पे टच करेगा तो टेस्टेड है। अभी क्या बोलेंगे उसको हम, टेस्टेड या अनटेस्टेड? टच तो नहीं कर रहा वैसे। टच नहीं करो तो ये क्या है हमारे लिए? अनटेस्टेड। उसके बाद सेकंड टाइम जब यहाँ पे आया प्राइस, अगेन टेस्ट नहीं किया, और जब यहाँ कहीं पे आया ये, देन इट्स, यू कैन से कि यहाँ पे एक बार इसने यहाँ पे एंट्री दी, उसके बाद ये अपसाइड गया एंड इट फॉल। तो ये चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आप लोगों को बताया था ना हमने कि अगर 5 6 7 8 कैंडल्स बनी है तो इसका मतलब इट्स अ डिमांड जोन। कोई दोहराया नहीं है इस बात पे कि ये डिमांड जोन है या नहीं है, बट ये डिमांड जोन ट्रेड करने लायक नहीं है। वो आप लोगों को यहाँ पे दिख गया होगा कि यहाँ पे प्राइस आया, इसने प्राइस को रोका जरूर, 1 2 3 4 5 दिन तक इसने प्राइस को रोका, अपसाइड भी गया प्राइस, नो डाउट, बट इट वाज नॉट एबल टू मूव प्राइस एज हाई एज अगर कोई अच्छा जोन होता तो। बस यही फर्क है एक अच्छी क्वालिटी के अंदर, अच्छी क्वालिटी का जोन और एक लो क्वालिटी के जोन के अंदर। तो ये तो हमने चलो डिमांड जोन मार्क करना सीख लिया। अब जो हमने एक चीज सीखी थी, मार्क तो कर लिया, इसको ट्रेड कैसे करना है, हाउ टू ट्रेड इट। तो यहाँ पे एक टूल है विच इज कॉल्ड लॉन्ग पोजीशन। ये आपको बताता है कि जैसे कहाँ पे, जैसे बाई करने का पोजीशन। अब इसको हम मार्क कैसे करेंगे बाई के हिसाब से, उस चीज को पहले देख लेते हैं। तो जो भी ये लाइन है इसके जस्ट ऊपर, स्लाइटली ऊपर पे हम एंट्री रखेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे ये 16,368 है, तो 16,375 थोड़ा बहुत हल्का सा ऊपर हम इसको रखेंगे, वहां पे हमारी एंट्री रहेगी हल्का सा ऊपर, वो हमारी एंट्री पॉइंट। और ये नीचे जो वो है, ये हमारा स्टॉप लॉस है, जहाँ पे हमारा जो कहते हैं क्या, एनालिसिस फेल है। तो इसको हम हल्का सा नीचे रखेंगे, इसको हल्का सा ऊपर, इसको हल्का सा नीचे। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि वी नो प्राइस इज हाईली वोलेटाइल। प्राइस कुछ स्टॉक्स का बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहता है, मतलब। और जैसे ये स्टॉक मार्केट में हमने बताया आपको कि यहाँ पे चीजें प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम करती है, तो कई बार क्या होता है, जो आपके लेवल्स हैं वो एग्जैक्टली काम नहीं करेंगे, मतलब पिन पॉइंट नहीं होता है, लगभग लगभग बोल सकते हो 19-20 का फर्क रहता है। 19-20 के फर्क के कारण हमें लॉस ना हो या फिर हमारा ट्रेड ना छूटे, हम हल्का सा ऊपर क्यों रख रहे हैं कि 19-20 के फर्क से हमारा क्या है, ट्रेड ना छूटे और
थोड़ा सा नीचे क्यों कर रहे हैं? 19-20 के फर्क से हमारा फालतू का स्टॉप लॉस ना हो जाए, फालतू का लॉस ना आ जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, बफर देते हैं। हम पढ़ा होगा आप लोगों ने, आई थिंक बोथ आर फ्रॉम इंजीनियरिंग। हल्का सा बफर हम देते हैं यहाँ पे। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पे बफर दिया तो आपको यहाँ पे एंट्री मिल जाती। कहाँ गया वो भाई साहब? यहीं पे ही आपको एंट्री मिल जाती। सेम चीज अगर बफर दिया होता तो ये भी एक चांस था, एंट्री मिल जाती। अब मैं किस चीज के लिए बोल रहा था कि यहाँ पे हल्का सा थोड़ा गैप रखना चाहिए। सपोज ये वाला केस है, जैसे कई बार क्या होता है, लाइन के हल्का सा नीचे चले जाता है, फिर ऊपर आ जाता है। मतलब आपका एनालिसिस तो सही हो गया, प्राइस ऊपर जाना था, पर ये क्या, आपका स्टॉप लॉस को लेके ऊपर जाएगा, उस चीज में ज्यादा गम होता है कि आपका लॉस भी करा लिया और फिर आपकी डायरेक्शन में एनालिसिस सही भी हो गया। उन सब चीजों से बचने के लिए इसको हल्का सा ऊपर, हल्का सा नीचे हम रखते हैं, हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा। तो इस तरीके से हम मार्क करते हैं एंड इस जोन को कहते हैं स्टॉप लॉस। अब इस टूल को समझते हैं। तो इस टूल में दिख रहा होगा आप लोगों को ग्रीन ग्रीन रीजन, रेड रीजन दिख रहा होगा, दिख रहा नहीं दिख रहा? हाँ दिख रहा। तो ग्रीन रीजन मतलब प्रॉफिट साइड, जिस साइड आपको प्रॉफिट हो रहा है। रेड रीजन मतलब यहाँ पे लॉस साइड। तो ये डाउनवर्ड सबसे नीचे, ये हमारा स्टॉप लॉस। इट इज अवर एंट्री पॉइंट, जहाँ पे हम प्राइस को बाय करेंगे, जहाँ पे हम स्टॉक्स को या फिर जो भी चीज है जिसको भी एनालाइज कर रहे हो आप, जिसको भी आप ट्रेड करना चाह रहे हो, वहां पे हम बाय करेंगे। एंड दिस इज अवर टारगेट। अब टारगेट कितना रखना है? तो इनिशियली हम लोग 1:2 रेशियो का टारगेट रखेंगे। 1:2 रेशियो का मतलब है कि अगर हम लोग 1000 रुपीज का रिस्क ले रहे हैं तो हमारा टारगेट रहेगा 2000 रुपीज का प्रॉफिट। तो ये टूल आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो दिखाता है। तो ये क्या है, यहाँ पे दिखा रहा है आपको कि जैसे ये प्राइस है, इस प्राइस पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, इसको हम SL बोलते हैं। यहाँ पे आपकी एंट्री रहेगी, इसको E बोलते हैं, और ये आपका टारगेट प्राइस है जहाँ पे आप ट्रेड से एग्जिट कर जाओगे। यहाँ तक डाउट किसी को? एंट्री, एग्जिट, टारगेट। टारगेट से वो अगर और आगे चले जाता जाएगा तो वो तुम्हारा बेनिफिट है ना। बट स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला, एज अ बी न्यू ट्रेडर, बिगनर, आपको 1:2 का टारगेट ही लेना है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपको खुद से समझ में आएगा कि ये जो प्राइस जोन है ये कितने का टारगेट देगा। अगर अच्छा जोन होगा तो 1:5, 1:6, 1:7 कुछ भी दे सकता है। दैट मीन्स यू आर बैटिंग 1000 रुपीज एंड यू आर गेटिंग 6000 रुपीज। तो वो जन्नत मूवी में दिखाता है ना, उस टाइप के जोन भी रहते हैं। जैसे ओवर टाइम आपको चल जाएगा पता, जैसे ये वाला जोन है, ये वाला जोन अच्छा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपको 1:10 भी मिला हुआ है। बट स्टार्टिंग में ज्यादा लालच ना करते हुए 1:2 पे खुश रहिए। जब प्रॉफिट दिखना लगे कि आ रहा है, कंसिस्टेंटली आ रहा है, देन यू कैन इंक्रीज योर टारगेट। और बाकी हम आगे सीखेंगे अभी हम टारगेट कहाँ तक रखना चाहिए। ओके, यहाँ तक सब क्लियर? हाँ, एक बार ये तो बता दो कि ये जोन कैसे, मतलब वो तुम ड्रॉ कर रहे हो, लैपटॉप में पता नहीं चलता है कैसे, कहाँ से लिए थे, मतलब यहाँ टूल में। यहाँ से देखो, अगर आप जाओगे लाइन मिल जाएगी आपको,
हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके। इसको आप करो, हम्म। कहीं पे भी आप क्लिक करो, सपोज ये भी एक जोन है, तो ये आपको दिख गया लाइन। उसके बाद अगर दोबारा करना है तो सिंपली, अब मेरे को तो खैर आदत पड़ चुकी है, तो मैं तो हमेशा लैपटॉप मतलब इससे स्क्रीन से ही कर लेता हूँ। Alt H आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बता देगा। वहीं ओके। हाँ, और Alt J आपको रे और लाइन में डिफरेंस पता ही होगा आपको। हम्म। बस इस तरीके से धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको आदत पड़ जाएगी इन चीजों को। तो इसमें और मार्किंग वो में जो रेटिंग टारगेट जोन और वो वाला ग्राफ बनाए थे, वो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन, बाय कर रहे हो तो लॉन्ग पोजीशन, सेल कर रहे हो तो शॉर्ट पोजीशन। तो सेल हम कब करेंगे जब सप्लाई जोन में जाएगा, बाय कब करेंगे जब डिमांड जोन में जाएगा। तो डिमांड जोन को मार्क करना है तो लॉन्ग पोजीशन, सप्लाई जोन को मार्क करना है तो शॉर्ट पोजीशन। ठीक है। इन चीजों को आप जब करोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब एक चीज जो हमें थोड़ा सा और समझनी है, कई बार आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, तो यहीं पे ही है, कि प्राइस गैप कर जाता है। यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे ये हुआ है। क्यों प्राइस में गैप आता हुआ? यहाँ पे अगर देखो जैसे सपोज यहाँ पे है, क्यों प्राइस में गैप आता होगा? मार्केट फ्लक्चुएट करता रहता है, मार्केट फ्लक्चुएट करता इसलिए है, क्या कर दैट्स गुड, बट ये डेली चार्ट है। अलग अलग टाइम फ्रेम में, मतलब अलग अलग इंस्टेंट पे अलग अलग प्राइस अप डाउन होता रहता है, इसलिए गैप हो जाता है। दोनों शायद एक बार में बहुत ज्यादा ये उठाया जाता है शायद वॉल्यूम। देखो, जैसे ये गैप है यहाँ पे सपोज है ना, और ये चार्ट क्या है, डेली का चार्ट है। डेली का चार्ट मतलब आज की क्लोजिंग और कल की ओपनिंग के बीच में गैप है, खाली गैप है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा मार्केट तो 9:15 से लेके 3:30 तक ही चलता है, बट दुनिया का मार्केट तो चलता रहता है ना। अगर आप अभी देखो तो यूएस का मार्केट अभी चल ही रहा होगा, वहां पे ट्रेडिंग बाइंग सेलिंग चली रही होगी अभी। इंडियन मार्केट तो बंद हो चुके हैं। तो होता क्या है कि सपोज कोई न्यूज है, लाइक डीमोनेटाइजेशन था, तो डीमोनेटाइजेशन का न्यूज किस टाइम पे आई थी? सबको याद ही 13 होगा। वो 15-16 में आई थी शायद। 16 2013 16 में आई थी, मतलब टाइमिंग क्या था उसका? टाइमिंग दिन में किस टाइम पे आई थी न्यूज? मोदी जी किस टाइम पे आके भाषण दिए थे? नहीं, 8 बजे। दोपहर हाँ, नहीं, दोपहर के टाइम आई थी, आफ्टरनून में आई थी शायद 12 बजे 11 बजे के करीब। रात को जहाँ 9 तक बजे। मुझे याद है। अच्छा।
देयर वाज अ वेरी स्पेशल टेलीकास्ट। उसके बाद बहुत सारे मेम्स भी आते हैं कि मोदी 9 बजे आएगा तो कुछ ना कुछ करके जाता है। तो एग्जैक्टली 9 बजे के आसपास न्यूज आई थी, और न्यूज क्या आई थी कि आज रात 12 बजे से जितने भी कौन कौन से नोट बंद हो गए थे, 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। अब ये न्यूज आई रात को 9 बजे, और आई थिंक ज्यादातर लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इसका क्या इम्पैक्ट आएगा मार्केट पे। ऐसी कोई आउट ऑफ द सडन न्यूज रहती है जो इकोनॉमिक की बैंड बजा दें, इसका मतलब वो स्टॉक मार्केट की बैंड भी बजाएगी। सबको पता है फिर एक अच्छा खासा फॉल वॉल जो भी चीजें वो सब आती है, फॉल आता है। सपोज ऐसी कोई न्यूज है और वो रात के 9 बजे आ रही है। अब आप हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम लोग जो करेंगे और 9:15 से लेके 3:30 के बीच में ही कर सकते हैं। बट यहाँ से लेके सुबह के 9 बजे तक तो 12 घंटे बीच में है। तो हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि हम कुछ कर पाए, अपनी होल्डिंग पोर्टफोलियो सेल जो भी चीज करना नहीं कर पाए। बट जो लोग अमेरिका में हैं, जो लोग जापान में हैं जहाँ पे इंडिया से पहले मार्केट खुलता है, जो लोग ऑस्ट्रेलिया में हैं, इन लोगों को तो न्यूज 9 बजे ही मिलेगी। बट वो लोग उस टाइम पे उस न्यूज के ऊपर एक्ट करेंगे, जो भी करना है, बाई करना है, सेल करना है। अगर वो सेल करेंगे अच्छी तादाद में, तो मान लो यहाँ पे ओपनिंग हुई है आज, तो कल सुबह यहाँ पे गैप डाउन ओपन होगा अगर वो लोग सेल कर रहे हैं तो। अगर वैसे ही रात को कोई नेगेटिव पॉजिटिव न्यूज आती है बहुत अच्छी, तो नेक्स्ट डे गैप अप खुलेगा। तो ये कारण है गैप्स के आने का, क्यों प्राइस में गैप्स आते हैं। वो आते हैं ओवरनाइट, कोई ना कोई न्यूज हो गई, कोई ना कोई न्यूज हो गई। अब जैसे अभी ये रशिया यूक्रेन वाला था, मैप में यहाँ पे देखिए आप लोग, तो ये वाला एरिया है। यहाँ के बाद जो प्राइस यहाँ पे खुला है, यहाँ के बाद प्राइस यहाँ पे ही खुला है। इतना बड़ा फॉल 17,000 से प्राइस सीधा 16,000, ऑलमोस्ट 500 के आसपास खुला है, मतलब 500 पॉइंट का गैप। परसेंटेज में देखा जाए तो ऑलमोस्ट 2% का गैप। इतना बड़ा गैप क्यों आया? रशिया यूक्रेन टेंशन, जो रशिया के प्रेसिडेंट उन्होंने बोल दिया कि हम बम छोड़ देंगे। तो ये सब चीजें काफी अफेक्ट करती हैं मार्केट को। इस कारण से क्या होता है, गैप डेवलप हो जाता है। अब इन गैप्स को हम कैसे कंसिडर करेंगे? जब हम ट्रेड कर रहे हैं, जब हम मार्किंग कर रहे हैं, सप्लाई डिमांड जोन को मार्क कर रहे हैं, तो यूजुअली हम लोग क्या लेते हैं गैप्स को? वी ट्रीट गैप्स एज अ कैंडल। सपोज ये वाला सिनेरियो है, सपोज ऐसा कुछ या फिर ऐसा कुछ मान लो, तो वी विल ट्रीट इज एज अ गैप नहीं है, गैप में भी एक कैंडल पूरी है। लोग मानेंगे कि ये भी पूरी कैंडल, गैप को भी हम एज अ कैंडल मानेंगे, भले वो दिख नहीं रहा है, बट इट इज वेरी पावरफुल। तो ये मान लो कि यहाँ पे भी कैंडल है, वहीं अगर गैप डाउन हो रहा है, सेम चीज वैसे ही मान लो कि वो कैंडल रेड वाली है। बट अगर ऐसा कुछ है
अच्छी कैंडल थी, उसके बाद रेड कैंडल आ गई। तो उसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमारी कल क्लोजिंग हुई थी, आज ओपनिंग नीचे हुई। तो इस केस में क्या होगा, गैप डाउन हुआ है, कल ओपनिंग अपसाइड थी, आज गैप डाउन हुआ है। यहाँ पे हम ये करेंगे इसको एज अ, यहाँ पे आप इसको एज अ ये ट्रीट करेंगे बेस। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है प्राइस, तो अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है, गैप अगर सेम डायरेक्शन में है, अगर गैप सेम डायरेक्शन में है तो इट विल ट्रीट एज अ बिग कैंडल, या फिर कह सकते हो डिसिसिव कैंडल। बट अगर उल्टा है, गैप अपसाइड जा रहा था प्राइस यहाँ पे, और गैप डाउन नीचे हो गया, और उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ रहा, तो इसको हम जो ये गैप है, इट विल एक्ट एज अ डिसिसिव कैंडल। मतलब ये आपका एक जोन बन गया, डिसिसिव हुआ था, ये जोन हो गया अपने अभी। समझ में आया, कुछ ऐसा केस होगा तो यहाँ पे हमारा ये हमारा जोन बन जाएगा, क्योंकि ये क्या हमारे लिए एक डिसिसिव कैंडल है। समझ में आई ये चीज। हाँ, मेरे को एक चीज पूछना था। अ, आपने बोला कि अगर अपोजिट जाएगा तो डिसिसिव हो जाएगा जो हमारा गैप रहेगा, हाँ, और अगर अगर सेम डायरेक्शन में है तो वो इनडिसिसिव रहेगा। सेम डायरेक्शन में तो हम बीच में एज्यूम कर लेंगे, ये ऐसा कुछ है। और दूसरा केस ये हो सकता है, रेड कलर का हो गया, या फिर आप ऐसा देखना चाहते हैं, ये ऐसा भी हो सकता है कि ये ऐसा कुछ फॉल, या फिर ऐसा कुछ। 4 केसेस होते थे ना हमारे साथ। अगर ये अपोजिट अपने एक डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन में प्राइस जा रहा था, यहाँ से यहाँ अपसाइड गया, यहाँ से यहाँ गैप भी अप हो गया, या फिर नीचे आ रहा था और गैप भी नीचे की तरफ आ गया, मतलब गैप भी नीचे वाली नीचे की तरफ है, गैप डाउन है मतलब। तो इस केस में हम क्या मानेंगे, यहाँ पे एक डिसिसिव कैंडल है, एज्यूम करेंगे यहाँ पे एक डिसिसिव कैंडल है। बट अगर कुछ ऐसा है कि यहाँ से प्राइस तो अप जा रहा था और गैप डाउन हो गया, और ऐसी कुछ कैंडल बन गई, तो हमारे लिए कि यहाँ पे क्या होगा, हमारे लिए यहाँ पे एक, ये मान लीजिए कि ऐसी कोई कैंडल बनी है इसकी। अगर ऐसा कुछ है तो ये हमारे लिए एक, मान लीजिए ऐसी कोई कैंडल बनी है, तो उस केस में ये हमारा डिमांड जोन, ये हमारा सप्लाई जोन, ये हमारा डिमांड जोन हो गया। अगर ऐसा कुछ बन रहा है तो उसका मतलब यहाँ पे ही है, तो यहाँ पे कोई सप्लाई जोन डिमांड जोन कुछ भी नहीं होगा। समझ में आया ये चीज। अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो वहाँ पे सप्लाई जोन डिमांड जोन होंगे, अगर सेम डायरेक्शन में है तो इट विल ट्रीट एज अ फुल कैंडल, वहाँ पे कुछ सप्लाई जोन कोई डिमांड जोन नहीं। तो ये तो बात आ गई जब ऐसा कुछ है। समझ में आ गई ये चीज।
ये जोन उल्टा नहीं हो गया? कौन सा जोन? ये जो इंडिसेसिव कैंडल जहाँ पर एज्यूम करेंगे। ये वाला? हाँ, अच्छा, नहीं तो, क्योंकि यहाँ पे देखो ना प्राइस बार बार ऊपर आ रहा था और गैप डाउन हो गया और नीचे आना स्टार्ट हो गया, ऐसा हाँ, कुछ। ये एक प्राइस नीचे आ रहा था और यहाँ से अप जाना स्टार्ट हो गया। इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, सामने दिख जाएगा आप लोगों को। यहाँ पे देखिए, वाला एरिया है, प्राइस फॉल, गैप अप मूव, दैट मीन्स दिस इज आवर जोन। और ये बहुत तगड़ा जोन होता है ये वाला। प्राइस आया नहीं है इसके अंदर खैर अभी तक। ये वाला है जैसे यहाँ पे, ये आपका एक जोन बन गया। यहाँ पे ये था गैप अब, ये है यहाँ पे क्लोजिंग हुई, यहाँ पे ओपनिंग हुई है। ये आपका एक तगड़ा जोन बन गया पूरा। आई डोंट नो यहाँ पे प्राइस भविष्य में क्या हुआ होगा, आया ही नहीं कह रहे थे। अब जैसे ये वाला था, ये कितना तगड़ा सप्लाई जोन बना, यहाँ पे हमारी वो था अपसाइड मूव, यहाँ तक ये फॉल हुआ, तो ये अपना एक पूरा सप्लाई जोन बन गया था। यहाँ पे प्राइस आया भी सेकंड टाइम तो नीचे गया, जिसमें ये काम करता है। पर इनको फाइंड करने के लिए आंखें बहुत फाइन ट्यून, यहाँ पे जो ये है ये गैप, अब ये सारे सारे तो वैसे गैप है ना, अपसाइड गैप है, ये सब एज अ फुल बॉडी ट्रीट कर लो। तो ये एक पैटर्न और आप लोगों को चल गया पता। चलो, ये तो हो गया। अब जो नेक्स्ट चीज है कि सपोज कुछ ऐसा केस है, ऐसा गैप अप हो रहा है, फिर क्या मानेंगे हम इसको? इंडिसेसिव कैंडल होगा बीच में। क्या होगा?
इंडिसिसिव कैंडल, इसी से इंडिसिसिव इंडिसिव क्यों होगा? मतलब वो है ना, अलग 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 कैंडल है ना ये। देखिए यहाँ पे क्या था, प्राइस फॉल और प्राइस क्या है, फॉल हो रहा था और फिर अपसाइड गया। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस यहाँ तक फॉल हो रहा था, यहाँ पे तो फाइटिंग हो रही है ना। यहाँ पे तो फाइटिंग हो रही है। इस कैंडल को देख के हम कह नहीं सकते ना कि यहाँ पे प्राइस नीचे जा रहा है। ऐसी कोई कैंडल है तो उसको देख के आप बोल सकते हो कि यहाँ पे प्राइस फॉल कर रहा है। यहाँ पे तो लड़ाई चल रही है और उस लड़ाई के बाद गैप अप हो जाता है। इसका मतलब कोई ना कोई खतरनाक न्यूज आई होगी गैप उसमें ओवरनाइट, जिसके कारण प्राइस इतना ऊपर खुला है उसके बाद अपसाइड गया लगातार। तो इस पूरे को हम एज अ सिंगल कैंडल ही ट्रीट करेंगे। अगर बीच में डिसिसिव कैंडल इनडिसिसिव कैंडल होगा। बट अगर कुछ ऐसा है, बीच में ये भैया है ही नहीं, अगर बीच में ये भैया है नहीं, देन यहाँ पे इंडिसिसिव कैंडल आ गई। फिर ये आपका एक तगड़ा डिमांड जोन बन गया। वैसे तो ये भी डिमांड जोन ही है, बट इसकी मार्किंग थोड़ा अलग होगी बस। ये भी डिमांड जोन ही है, बट इसकी मार्किंग कुछ ऐसे होगी और इस वाले की मार्किंग कुछ ऐसी होगी। डिफरेंस यही है। अब इसमें क्या, हम थोड़ा सा, मैंने बोला ना 19-20 वाला फर्क हम लेते हैं। अगर गैप ज्यादा कंसिडरेबल नहीं है, सपोज गैप अगर कुछ ऐसा होता, ऐसा कुछ, तो हम ये कहते हैं कि इसके बीच में गैप कम है ना, एक्चुअल मार्किंग तो ये होनी चाहिए। और हम ये बोलते हैं, अगर 19-20 का फर्क, मार्किंग इसके यहाँ पे ही। अगर गैप है तो छोटा सा कंसिडरेशन को हम लीनियंट कर देते हैं। अब उसे हम कुछ देख लेते हैं यहाँ पे कहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। सपोज ये वाला एग्जाम्पल है, यहाँ पे इस वाले केस में। अब नॉर्मल अगर आप मार्किंग कर रहे हो तो कुछ ऐसा आएगा। अगर आप गैप को कंसिडर करो तो मार्किंग हल्की सी ऊपर चली जाएगी। अब इसका क्या फर्क पड़ा, जैसे यहाँ पे था, मान लो ये वाला ट्रेड आपको मिल जाता, कहीं प्राइस यहाँ पे तक भी है, 1:2 ये इजिली होगा। ऐसे लग रहा था यहाँ पे वो कर लीजिए।
आएगा। तो अगर इसको अगर आप वैसे कर रहे हो 1:9 ऐसा कुछ गया है। उसका रीजन क्या था, यहाँ पे ये फोन उतना पावरफुल नहीं है, बट कई बार होगा जहाँ पे जोन पावरफुल होगा और हल्का सा गैप होगा। ये मान लिया मैंने। यहाँ तक फॉल हुआ, ये कैंडल बनी, मार्किंग ऐसे होगी कुछ। पर हम सपोज मानते हैं कि यहाँ पे ये वाली मार्किंग वैसी वाली नहीं है कैंडल, और ये ऐसी वाली कुछ कैंडल की मार्किंग हो रही है। उस केस में आपका चांसेस है कि ट्रेड छूट जाता है या हो जाता। बट अगर आप गैप को कंसिडर कर रहे हो तो वहां पे क्या है, आपका ट्रेड आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम जो गैप वाली चीज है उसको यूज करते हैं। अब इन चीजों का आप एग्जाम्पल देखना, सर्च करना खुद से, तब जाके चलेगा आप लोगों को पता। ठीक है। हम्म। चार्ट वार्ट देखो, एनालाइज करो खुद से, तब ज्यादा सीखोगे। चलो ठीक है, ओके, गुड नाइट, डू प्रैक्टिस। गुड नाइट।